इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं नवपाषाण काल के बारे में यानी कि न्यूलिथिक एज। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो यूज़ हुआ है न्यूलिथिक शब्द का, तो पहला प्रयोग किया गया वो किया है जॉन लुबॉक के द्वारा। याद कैसे करेंगे? देखो, न्यू का मतलब होता है न्यू, लब का हमने मान लिया लब जो होता है, तो न्यू लब लबॉक। जबकि हमने यहाँ पर देखा था तो मेसोलिथिक वर्ड का जो पहला प्रयोग वर्ड किया गया था वो किया था हुडर माइकल वेस्ट्रॉप के द्वारा। ठीक है, आइए अब देखो, जिस तरीके से हमने पहले भी वीडियो में देखा था कि मध्यकाल का जो मध्य पूर्वाषाण काल है उसका जो पहली जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी विंध्य रेंजेस में सीएल काल के द्वारा माइक्रोलिथ जो पहले प्राप्त हुआ था। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की ही टॉन्स वैली में हमें अपर सॉरी न्यूलिथिक एज का पहला हमें जो साइट है वो डिस्कवर करी गई है। कहाँ पे? टॉन्स वैली में 1860 में। और वो किसके द्वारा करी गई है? ले मैसुरायर के द्वारा। तो टॉन्स वैली में जो सबसे पहली जो हमें औजार मिला है न्यूलिथिक एज का वो मिला है सेल्ट। ठीक है, डिस्कवर किया गया है ले मेजुराइड के द्वारा। पहली न्यूलिथिक जो पॉलिश्ड स्टोन एक्स है वो 1842 में मिली है लिंगसुगुर में। और किसने इसको खोजा है? मीडोस टेलर। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूलिथिक एज के जो भी आप फीचर्स देखेंगे उसमें सबसे अहम और इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है ये पॉलिश्ड स्टोन एक्स। पॉलिश किए हुए औजार आप बन रहे थे और ये पहला जो हमें मिला है वो लिंगसुगुर से मिला है। लिंगसुगुर किसने ठहरा? मीडोस टेलर से। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई टेलर है जिसको शुगर हो गई थी। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात है कि बेल्लारी की जो डिस्कवरी करी है वो करी है विलियम फ्रेजर ने। कब? 1872 में। रॉबर्ट ब्रूस फिट की बात करेंगे तो इन्होंने न्यूलिथिक जो भी औजार मिले हैं उनको 72 कैटेगरीज में बांटने का काम किया है। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। अगर हम बात करें न्यूलिथिक एज के कुछ फीचर्स की तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो पूर्वपाषाण काल में हमने देखा था लोअर पैलोथिक एज में आगे का आविष्कार हुआ। आगे का जो प्रयोग लोग करने लग गए थे वो मध्यपाषाण काल में करने लग गए थे। और आगे का जो परमानेंट प्रयोग है वो उन्होंने नवपाषाण काल में किया। अलाइन विद इसके साथ साथ में वो एग्रीकल्चर करने लग गए थे। और चूंकि एग्रीकल्चर करने लग गए थे तो उनकी जो लाइफ है वो स्थायी जीवन अब हो गया था। जो अब तक की जो हंटर्स थे वो अब एक स्थायी जीवन जी रहे थे। जो अब तक नोमैडिक लोग थे घुमंतू से, अब वो जीवन कैसा हो गया था? स्थायी। दूसरी बात करेंगे, यहाँ पर जो स्टोन टूल्स बन रहे थे वो अब पॉलिश किए हुए बन रहे थे। उनमें फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, उनमें चमक बहुत अच्छी थी। चलिए अब हम जरा डिस्कस करते हैं एक एक करके साइट्स को। तो सबसे पहले हम जो साइट डिस्कस करेंगे वो इस रीजन की करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो किस रीजन में कौन सी साइट्स है वही हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे खैबर पख्तूनवा के रीजन में। खैबर पख्तूनवा का जो रीजन है उसमें दो साइट है, घलीगई और लियोगनार। अब देखो, ये जो दिख रहा है ये दो साइट्स, ये वाली घलीगई और लियोगनार, ये दोनों कहाँ पर है देखने को मिलेगी? खैबर पख्तूनवा में। याद कैसे करेंगे? देखो, खैबर को हमने याद कर लिया खैर। अब मान लो किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी थी है, तो उसका ये अपना नेचर है, आप उससे क्यों ही लड़ेंगे? तो हम कैसे मान लेते कि खैर किसी ने गाली दे दी है तो छोड़ दो। ठीक है ना? तो ऐसे, अब खैबर और ये क्या है? लोई बैनर। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो खैर है ना, यानी कि खैर हम किसी को लेवा लाएं, खैर किसी को लेवा लाएं यानी कि ले आए, इस तरीके से। तो खैर थे गली गई और लेवनार। अच्छा, दूसरा चीज, अब तो खैबर पख्तूनवा के रीजन में हमने दो साइड देखी, घलीगई और ल्योबनार। अब हम जरा देखते हैं इनके बारे में। जो हम देखेंगे घलीगई जो है वो रेमनेंट ऑफ बुद्धा स्तूपा आपको यहाँ से मिलेगा और अर्ली एग्रीकल्चर के साथ भी हमें घलीगाई से प्राप्त होते हैं। ल्यूबनार की बात करेंगे तो ये जो स्वाट डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का वहाँ पर है। एंशियंट टॉम्स यहाँ पे मिलती हैं। ग्रे बार्निस्ट पॉटरी हमें यहाँ पर मिली है जो जिसको ग्रे कलर में पॉलिश करी गई है। और एग्रीकल्चर कम्युनिटी के साथ हमें प्राप्त होते हैं, टूल्स भी प्राप्त होते हैं। तो घलीगाई और ल्यूबनार। दूसरा जो रीजन है वो है पंजाब के दो साइड्स है, सराईखोला और जांग। ठीक है, हम कैसे याद करेंगे? देखो, ये हो गया पंजा और ये हो गया झांग। झांग को हमने याद कर लिया जांग से। तो पंजा भी शरीर का हिस्सा है, झांग भी यानी कि शरीर का हिस्सा है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमें कोई भी चीज को खोलना है तो हम अपने पंजे का प्रयोग करके खोलते हैं ना। तो सरायकोला और झांग कहाँ के हैं? दोनों पंजाब के हैं। लोकेशन ये है, सरायकोला और झांग, ये दोनों पाकिस्तान का पंजाब है, इंडिया का पंजाब नहीं है। अब सरायकोला की बात करेंगे, यहाँ पर पुट डॉयलिंग मिली है। सरायकोला में हमें गर्त आवास मिले हैं, गर्त आवास। अब याद कैसे करेंगे? देखो, सरायकोला जैसे मान लो गड्ढा था, वो कवर था, आपने उस गड्ढे को सारा का सारा खोल दिया तो पिट डॉयलिंग। तक्षशिला के नियर है ये, जो सरायकोला की लोकेशन है। शुरुआती एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से टेराकोटा की फिगराइंस मिलती है यानी कि मूर्तियां टेराकोटा की।
और बहुत सी यहाँ पे वैरायटी ऑफ एंशियंट बरियल प्रैक्टिस, जो प्राचीन दाह संस्कार करने की जो जो प्रकृति थी, पद्धति थी, वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी है किसके बारे में, सरायखोला। झांग के बारे में अगर आप देखें, झांग जो है ईस्ट बैंक ऑफ चिनाब के पूर्वी किनारे पर है। पूर्वी किनारे का मतलब होगा, अगर चिनाब ऐसे बह रही है, सॉरी नीलम चिनाब ऐसे बह रही है तो यहाँ पर होगा। हाँ, अलेक्जेंडर की आर्मी ने, ठीक है, यहाँ पर तहस नहस भी किया था। ये सियाल ट्राइब से संबंधित साइट है। अर्ली एग्रीकल्चर यहाँ पर देखने को मिलता था। कम्युनिटी सेटल्ड फूड प्रोड्यूसिंग लाइफ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो कम्युनिटी थी वो कैसी थी, सेटल्ड लाइफ थी। आगे देखेंगे तो सरायकोला और झांग दोनों किस लोकेशन पे है, पंजाब का। अब हम देखते हैं बलूचिस्तान की साइट है, जैसे कि गुमला है, राना गुंडई है, किले गुल मोहम्मद है, केजीएम का मतलब है किले गुल मोहम्मद, मेहरगढ़ है और सियाह दाम्ब है। तो ये सारी साइट देखते हैं। ये वाला अब देखो, ये दो जो साइट है ये पंजाब की देख ली हमने, दो साइट ये हमने देख ली, सॉरी ये दो साइट हमने देख ली है, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, सरायकोला ये पंजाब की साइड दो देख ली है। ये दो आपकी देखने को मिलेगा, ये कश्मीर की, हम वो बाद में बात करेंगे कश्मीर की साइट्स की। ठीक है, पहले कश्मीर की साइट्स की बात करते हैं। देखो जिस तरीके से हमें सरायकोला में पेट्रोलिंग्स देखने को मिलती हैं, सरायकोला में पेट्रोलिंग्स यानी कि गर्द आवास देखने को मिले हैं, उसी तरीके से इन साइट्स में हमें गर्द आवास देखने को मिलेगा। देखते हैं बुर्जा होम। बुर्जा होम का नाम बुर्ज क्यों रखा गया, क्योंकि ब्रिज ट्री के नाम पर रखा गया है। 1935 में इसकी खोज करी है, जो खोज करता है वो है टेरा और पैटरसन। क्या नाम है, टेरा और पैटरसन। पिट डॉयलिंग्स, तो आप देखोगे जो ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर आपको गर्तावास देखने को मिलते हैं, जैसे कि सरायकोला में देखने को मिलेगा, और इसी के बगल में जो साइट है बुर्जा होम, यहाँ पे भी आपको गर्त आवास यानी कि गड्ढे, ऐसे गड्ढे जिनमें लोग रहते थे, ऐसा माना जाता है, वो देखने को मिलेगा। अच्छा, बुर्जा होम में जॉइंट बरियल्स भी देखने को मिलते हैं। तो बासे बुर्जा होम और बासे बरियल्स, वो भी कैसे, जॉइंट। देखो बी में दो जॉइंट लगते हैं, तो इस तरीके से जॉइंट हमें याद रखेंगे। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखने को मिलती है, पोएट्री ऑफ वन हॉर्न डीटी वन पोट। एक यहाँ पर एक ऐसा मृदभांड मिला है जिसपे एक श्रृंगी जो डीटी है यानी कि देवता है, उनका अंकन मिला है। अब याद करो, एक श्रृंगी वाले जो देवता है उनका अंकन हमें का हड़प्पन सील्स में देखने को मिलता है। ठीक है, बुर्जा होम में बोन इंडस्ट्री थी, बासे बुर्जा, बासे बोन इंडस्ट्री, और यहाँ पे परफोरेटेड हार्वेस्टर भी देखने को मिलता है, यानी कि जो छिद्र युक्त यानी कि जाली युक्त जो हार्वेस्टर है, ठीक है, वो देखने को मिला। हार्वेस्टर मतलब काटने का, जो कटाई का जो टूल होता था फसल कटाई के लिए, उसको हार्वेस्टर बोलते हैं, और जिसमें कि छेद हुआ करते थे। तो ये चीजें हमने देखी बुर्जा होम के बारे में। बात करते हैं गुफ कराल। गुफ कराल के जो खोज करता है वो है ए के शर्मा। ठीक है, क्या है, गुफ कराल की खोज करता है ए के शर्मा। हम याद कैसे करेंगे शर्मा जी, तो देखो सीधी सी बात है, जब भी कभी गफ होती है तो शर्मा जी लंबी लंबी गफ मारते हैं इस तरीके से। श्रीनगर में यहाँ पे भी गर्तावास देखने को हमें मिले, यानी कि पेट्रोडॉयलिंग्स। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिले हैं, पॉलिश किए हुए जो स्टोन टूल्स है। बोन नीडल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गुप्त कराल से हमें हड्डी की बनी हुई जो सुई है जिससे हम कपड़े सिलते हैं, वो प्राप्त हुई है। ग्रेन ग्राइंडर्स यानी कि चक्की मिली है जो अन्न पीसने के लिए, है ना। रेमेन्स ऑफ शीप और गोट के रेमेन्स साक्ष्य मिले हैं। बार्ले बीट के साक्ष्य मिले हैं। ये दिखाता है जिस तरीके से सीप और गोट और बार्ले बीट के साक्ष्य एक ही जगह पर मिले हैं, ये हमें ट्रांजिशन दिखाता है हंटिंग गैदरिंग से लेकर फूड प्रोड्यूसिंग की। पहले लोग जो मांस खा रहे थे, हंट करके खा रहे थे, अब वही लोग उगा के खाने लग गए हैं। ये चेंजेस देखने को मिलता है। अब एक आपको नोट याद रखना है कि कश्मीर के रीजन से हमें कोई माइक्रोलिथ्स नहीं मिला है। नो माइक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द कश्मीर साइट्स, यानी कि बुर्जाहोम और गुपकराल से। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमने कौन किन साइट्स को डिस्कस किया। गली गई और ल्योबनार ये खैबर पख्तूनख्वा, सरायकोला और जहांगीर पंजाब, बुर्जा होम और जो गुफ कराल है, ये दोनों साइट हमने कहाँ पे देखी है, कश्मीर में। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के, ये जो बलूचिस्तान का रीजन है, कौन कौन सी साइट रहेंगी, गुमला, राना गुंडाई, किले गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, सियादाम, अंजीरा, ये साइट्स हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, गुमला की। और यहीं पर एक साइट हमें देखने को मिलेगी, सॉरी गुमला, गुमला कहाँ पे, बलूचिस्तान में, हाँ। ये साइट्स आप याद कर लो, ये इसके बाद जो भी साइट रहेगी वो बलूचिस्तान में। राना घुंडई, सबसे पहले गुमला। गुमला की बात करेंगे तो गुमला में भी सर्कुलर पिट्स देखने को मिलेगा। गुमला जैसे गोल गोल घुमला, तो सर्कुलर पिट्स। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो गुमला है, गुमला में कम्युनिटी ओवन्स, यानी कि कहने का मतलब है सामुदायिक जो चूल्हे हैं, जहाँ पर एक साथ कई लोगों के लिए खाना बनता था, वो हमें देखने को मिलता है गुमला में। गुमला का मतलब है कि कई सारे गुमले, हमें एक साथ कई सारे गमले देखने को मिले जिनमें खाना बनता था, तो कम्युनिटी ओवन। हट्स भी देखने को मिले, हट्स का मतलब है झोपड़ियाँ। और यहाँ पर पॉटरी, व्हील मेड पॉटरी मिलती है गुमला। गुमला मतलब होता है गोल गोल, और व्हील भी होता है गोल, तो इसी गुमलई में गोल गोल पॉटरी बनी थी, ऐसे याद रखो। और एग्रीकल्चर के साथ तो हमें हर एक न्यूलिथिक साइट से मिलेंगे।
दूसरा हमारे लिए आता है किले गुल मोहम्मद। किले गुल मोहम्मद क्वेटा के रीजन में है, बलूचिस्तान में। हैंड हाथ से बनी हुई पोट्री भी मिलती है, व्हील मेड भी। अब देखो, जो हाथ से बनी हुई पोट्री मिलती है वो देखने में उतनी फाइन हमें नहीं लगती है, जबकि जो व्हील मेड पोट्री होती है वो देखने में बहुत सुंदर होती है, आकार अच्छा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किले गुल मोहम्मद में हम्ड बुल टेराकोटा, टेराकोटा का एक कुबड़ वाला जो बैल है वो मिला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हम्ड बुल टेराकोटा कहाँ से मिला है, किले गुल मोहम्मद। तो हम कैसे याद करेंगे, जैसे मोहम्मद हम्प्ड, इस तरीके से मोहम्मद हम्प्ड, इस तरीके से। ठीक है। अब अगली जो हमारी साइट है वो राणा गुंडाई हमने देख लिया है कि हाँ, राणा गुंडाई देखते हैं, ये राणा जी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जरा देखते हैं। राणा गुंडाई में सेडेंटरी एग्रीकल्चर यानी कि स्थायी कृषि जीवन था, मल्टी लेवल सेटलमेंट था, हैंडमेड मॉडल पोएट्री, ठीक है, बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। बस एक ही याद रखो, राणा गुंडई में डंकी का टूथ मिला है, यानी कि गधे का दांत हमें मिला कहाँ पे, राणा गुंडई। तो जो गुंडे लोग होते हैं, गुंडा कौन बनता है, जो गधा होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो राणा गुंडई डंकी। तो हमने कौन कौन सी साइट डिस्कवर अभी तक चर्चा करी है, गुमला, राणा गुंडई, किले गुल मोहम्मद। आगे हम बात करेंगे किसकी, अपनी मेहरगढ़ साइट की। मेहरगढ़ देखते हैं। मेहरगढ़ ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है इन इंडिया में। सबसे प्राचीन जो नव पाषाण स्थल है वो है कौन सा, मेहरगढ़, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है। इसकी जो खोज करी है वो करी है जीन फ्रांसिस्को जेरिज ने। तो मेहरगढ़ जेरिज। अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिलता है किस किस का, देखो पूरे इंडिया में जो सबसे प्राचीन साक्ष्य है किसका, वीट और वार्ले का। मैं याद करना, मैं राइस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीट और वार्ले का जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस है वो हमें मिलेगा कहाँ से, ये मेहरगढ़ से। लेकिन अगर मुझे राइस का सबसे अर्लीस्ट साक्ष्य है तो मिलेगा संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित लहुरा देवा से। याद रखना, लहुरा देवा से राइस। और वीट और वार्ले कहाँ से, न्यूलिथिक साइट मेहरगढ़ से। ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि एग्रीकल्चर का सबसे अर्लीस्ट साइट, तो हमें पता है लाहौर देवा से, क्योंकि प्राचीन चावल का साक्ष्य हमें 9000 बीसी के अराउंड हमें यहाँ से मिलता है। जबकि जो एग्रीकल्चर का जो वीट और बार्ले का साक्ष्य मिला है वो लगभग 7000 बीसी के अप्रोक्स हमें यहाँ से मिलता है। तो एग्रीकल्चर का सबसे प्राचीन साक्ष्य लाहौर देवा से, राइस का सबसे प्राचीन साक्ष्य लाहौर देवा से। अगर ऑप्शन में लाहौर देवा नहीं है तो फिर ऑप्शन में आ जाएगा आपका क्या, मेहरगढ़। लेकिन मेहरगढ़ में सबसे प्राचीन वीट और बार्ले का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। कैटल डोमेस्टिकेशन यानी कि यहाँ पर अगर कृषि होती थी तो जो कृषक लोग हैं वो अपने जानवर भी पालते थे। ठीक है, बफेलो के पालने के साथ हमें यहीं से मिला है मेहरगढ़ से। दूसरी बात है, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है सिगार शेप्ड हैंडमेड हाउस ब्रिक्स, जो यहाँ पर हाथ से बनी हुई है। जनरली यहाँ पे जो घर बनते थे वो ईंटों से बने हुए घर मिले हैं मेहरगढ़ में, जबकि ये एडवांसमेंट है किसका, ये एडवांस्ड फीचर हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ब्रिक्स हैं उनका जो आकार है वो सिगार के आकार की थी। तो पूछा कि सिगार शेप आकार से बने हुए घर कहाँ पे मिले हैं, बोलेंगे मेहरगढ़ से। इसके अलावा यहाँ पर फल इंडस्ट्री भी मिलती है। ह्यूमन बरियल्स मिलते हैं यहाँ पर विद ग्रेव गुड्स, यानी कि कब्रों के साथ में मानव के जो वस्तुएं होती हैं उनके जीवन से संबंधित वो भी हमें मिली है। और यहीं पर हमें एक देखने को मिलती है मैसन्स ग्रेव, यानी कि कारीगरों की जो बरियल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बरियल ऑफ सी गोट विद मास्टर, एक मालिक है, मालिक किस, उसी कब्र में मालिक को दफनाया गया है, उसी उसमें बकरी को। याद रखना, बकरी को, किसको, बकरी को। अब मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ। देखो, बरियल एक मेहरगढ़ से जो मिला है, मेहरगढ़ में जो है दोनों चीजें साथ में है। कौन कौन साथ में है, मालिक भी साथ में एक ही कब्र में है और उसी कब्र में बकरी भी है, यानी कि बकरा भी बोल सकते हैं, बकरी भी बोलता है। लेकिन अगर ये आ जाए कि बकरे के शव के पास, बकरे के शव के पास मालिक को दफनाया गया, यहाँ पर अब अंतर है। ये बकरे का शव मतलब बरियल अलग है, मालिक का बरियल अलग है। तो ये जो साइट है ये है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी साइट है जहां पर बकरे के शव के साथ मालिक का शव दफनाया गया है, तो वो है मोहनजोदाड़ो। अगर ये कह दे कि जहां पर मतलब बकरी का और मालिक का शव एक ही साथ, वो है आपका मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में साथ, देखो हम लोग क्या बोलते हैं गांव में, जैसे लैंग्वेज होता है मेहरारू, तो हर कोई अपने मेहरारू के साथ ही रहता है, ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ
जो बलूचिस्तान है यहाँ पे अच्छी खासी कृषि होती थी। कृषि क्या होती थी? एक्चुअल में यहाँ पर गेहूँ होता था, इस वजह से इसको बोलते हैं ब्रेड फूड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, राइट? एग्रीकल्चर के जो साक्ष्य लगभग 7000 बीसी अराउंड के मैंने बता दिया। रिचुअल बिलीफ यहाँ पे डेवलप हो चुके थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमें यहाँ पर ओल्डेस्ट टेराकोटा फिगरीन मिलती हैं, यानी कि टेराकोटा से बनी हुई जो मूर्तियाँ हैं, तो सबसे प्राचीन मूर्तियाँ वो हमें यहीं पर मिलती हैं। कहाँ पे? मेहरगढ़ में, जो कि बाद में हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें काफ़ी मात्रा में, संख्या में देखने को मिली थी। एक यहाँ पर ऐसी भी स्टैचू मिला है जो फीमेल का फिगरीन है, यानी कि मूर्ति है जिसमें हेडलेस है, यानी कि सिर नहीं है, सिर विहीन है, और विद कॉपर मिरर फ्रॉम अ ग्रेव। कहने का मतलब ये है कि एक महिला है जो कॉपर यानी कि तांबे का शीशा हाथ में पकड़े हुए है, लेकिन उसका सिर नहीं है। एक ग्रेव से, यानी कि एक उससे बरियल से हमें इस प्रकार की, एक कब्र से इस प्रकार का एक फिगरीन प्राप्त हुआ है। ठीक है? तो हमने ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, वो सब की सब हमारी किससे रिलेटेड है? वो है हमारी आपकी मेहरगढ़ से। अब हम बात करेंगे अंजीरा। तो अंजीरा जो है ये सुरभ वैली, याद रखना, सुरभ वैली कहाँ पे? अंजीरा, ठीक है? तो जो अंजीरा में, यानी कि जीरा कैसा है? सुरभ है, यानी कि सौरभ को जीरा बहुत पसंद है, ऐसे याद रख लो। यहाँ पर अंजीरा में व्हील मुड पॉटरी के लिए अंजीरा बहुत फेमस था, और ये कहाँ पर? कलाट प्लेट्यू में स्थित है। ये जो प्लेट्यू एरिया है, ये कलाट बोला जाता है। इसमें टोगो बियर, ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि टोगो बियर, जो अब टोगो बियर की खासियत क्या है? पहले ये देखो, रेड पॉटरी विद ब्लैक पेंटेड डिजाइन। जो रेड पोटरी थी, इसमें मतलब पोटरी होती थी लाल, और उसमें ब्लैक कलर से पेंटेड किया जाता था। तो अंजीरा से आपको दो पोटरी मिलती हैं, एक टोगो बियर मिलेगा और एक जड़ी बियर मिलेगा, ठीक है? और 5 पीरियड्स ऑफ ऑक्यूपेशन इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो याद रखना किस साइड से हमें टोगो बियर और जड़ी बियर मिलता है? जहाँ से जड़ी और जहाँ से जीरा, अंजीरा में, ठीक है? तो ये जो साइट्स थी वो हमने डिस्कस कर लिया, न्यूलिथिक साइट्स सारी की सारी। यहाँ पर कौन कौन सी डिस्कस करिए? खैबर, उसमें सिंध के रीजन में, बलूचिस्तान में गुमला, राना गुंडई, किले गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, अंजीरा। अच्छा, सियादम रह गया। सियादम के सेम फीचर्स हैं जैसे कि किले गुल मोहम्मद के हैं, ठीक है? मोहम्मद में क्या था? हम्प्रेबल टेराकोटा, राइट? आगे देखते हैं, राजस्थान का एक सांबर रिजवाना इलाका, ये भी याद रखना, न्यूलिथिक एज है का साइट है, ठीक है? अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की इस रीजन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे विंध्य रीजन में, एक जो पहली साइट है ये हमारे सामने है, कोल कोल डिहावा का लोकेशन आपको ये दिख रहा है, ये कोल डिहावा। कोल डिहावा के बारे में जो कहा जाता है, कोल डिहावा में रस्सी छाप पोट्री यहाँ से प्राप्त होती है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि कोई रस्सी है वो हवा में लटक रही है, हवा यानी कि हवा में लटक रही है, तो रस्सी छाप पोट्री। यहाँ पर पैडी ग्रेन्स भी प्राप्त हुए हैं ऑन द पीसेस ऑफ अर्थन वेसल। कहने का मतलब है जो मिट्टी का कोई बर्तन था, उसमें जो पैडी ग्रेन्स है, यानी कि धान के जो दाने हैं वो उसमें लगे हुए हैं, उसमें मतलब एम्बेडेड है। तो ये कोल्डी आवास है, कोल्डी आवा का रस्सी छाप पोट्री। आगे देखेंगे लाहौरा देवा। लाहौर देवा की आप लोकेशन देख लो पहले, ये है लहुरा देवा, और ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है, लगभग तराई रीजन में है, ठीक है? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट तराई रीजन में है, और चूंकि तराई रीजन में है लहुरा देवा या संत कबीर नगर, इस वजह से तराई रीजन में क्या चावल तो उगाया जाएगा, है ना? तो चावल आज भी उगाया जाता है। तो देखते हैं लहुरा देवा में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लाहौर देवा से प्राप्त हुए हैं। वो भी, और कृषि में क्या प्राप्त हुआ है? वो भी पैडी यानी कि धान। ये लगभग 9008 से लेकर 8000 बीसी के, जबकि हमें वीट के जो अर्लीस्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से, वो लगभग 7000 बीसी के प्राप्त हुए हैं। लहुरा देवा में देखो, देवा और यहाँ से देवी की मूर्ति भी मिली है। देवा और देवी, तो मात्र देवी की मूर्ति मिली है, वो किससे बनी है? बोन यानी कि हड्डी से बनी हुई है। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि लहुरा देवा को बर्थ ऑफ स्कल्पचर आर्ट, यानी कि जो स्कल्पचर आर्ट का जो जन्म है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और बिगनिंग हो रहा है धार्मिक परंपराओं की, यानी कि जो धार्मिक चीजें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है गंगा वैली में। दूसरा जो एरिया है वो है महागढ़। क्या है? महागढ़, ये है महागढ़। महागढ़ कहाँ पे है? प्रयागराज में। तो हम याद कैसे करेंगे प्रयागराज में? महागढ़ और महाकुंभ। महाकुंभ कहाँ पे लगता है? प्रयागराज में। तो महागढ़ भी प्रयागराज में। देखो, ये क्या है, कल्टीवेशन ऑफ पैडी, यहाँ पर भी कृषि होती थी, क्योंकि हमें पता है नदियां हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पैडी उगाई जाती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, कैटल पेन। कैटल का मतलब है जो बाड़ा होता था, जो जानवरों का बाड़ा, जहाँ पर जानवर रखे जाते थे, वो कहाँ पे हमें मिलता है? महारगढ़ में। अच्छा, अब यहाँ से एक मिलती जुलती एक साइट है महादहा। ये मेसोलिथिक एज की साइट है, और यहाँ से बूचड़ खाना प्राप्त हुआ है, जानवरों का बूचड़ खाना, जहाँ पे जानवर काटे का जाते थे मादा से। और महागढ़ से जो प्राप्त हुआ है वो हुआ कैटल पेन। कुंजुन की बात करें, ये एमपी में सोन रिवर वैली की साइट है। अभी आपको लोकेशन बताता हूँ। कुंजुन ये है, देखिए कुंजुन, ये वाली लोकेशन है। सीधी डिस्ट्रिक्ट, उत्तर मध्य प्रदेश का सिद्धि डिस्ट्रिक्ट है, एमपी सोन, सोन नदी घाटी में। ये जो कुंजुन है वो फैक्ट्री साइट हुआ करती थी। और यहाँ पे वाइल्ड और जो डोमेस्टिक राइस है, यानी कि जंगली और जो घरेलू जो चावल है उसके साथ हमें प्राप्त होते हैं। तो कोल्डियावा, लहुरा देवा, महागढ़ और कुंजुन, ये सब न्यूलिथिक साइट्स है। एक बार इनको मैप में लोकेट करेंगे हम। लहुरा देवा, महागढ़
कोल्डियाबा और कुंजन। कुंजन ये सिद्धि डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये बुंदेलखंड के एरिया से लगा हुआ। आगे देखेंगे ये इसका चिरांद। चिरांद है सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2100 से लेकर 1400 बीसी के सेटलमेंट्स हमें चिरांद से प्राप्त होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई स्टोन टूल प्राप्त नहीं होता है। तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है, कौन कौन सी, कि कश्मीर के रीजन से कोई माइक्रोलिथ प्राप्त नहीं होता है और चिरांद में कोई स्टोन टूल प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे जो भी टूल्स प्राप्त होते हैं वो बोन्स से बने थे, किससे, हड्डियों के बने थे। यहाँ पे अब जो चिरांद है, ये सरयू और गंगा के जो संगम है वहां पर है चिरांद, ये स्थित है। किस किस नदी पर, यहाँ पे सरयू गंगा यानी कि कोसी सोन गंडक और जो गंगा, ये सब इनके संगम पर स्थित है। ओनली साइट अदर देन बुरजा होम बियर बोन इंडस्ट्री प्रेजेंट। बुरजा होम के अलावा, जैसे बा से बुरजा होम और बा से बोन टूल्स मिले हैं, तो दो इलाके हैं जहाँ पे बोन इंडस्ट्री हमें मिली है, एक तो बुरजा होम है और दूसरा चिरांद है, क्योंकि चिरांद से स्टोन टूल्स नहीं मिले हैं। यहाँ पर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर जो घर बने थे, जो बने थे किससे, बेटल एंड दुआब के बने थे, वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। यानी कि सर्कुलर यानी कि चंद्र गोलाकार और अर्ध गोलाकार टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि हम्प्ड बुल और बर्ड्स। हम्प्ड बुल हमें चिरांद से भी मिल रहा है और हम्प्ड बुल हमें कहाँ से मिले तो था, किले गुल मोहम्मद, यहाँ से भी हमें हम्प्ड बुल मिला है, कुवड़ वाला सांड। तो ये हमने बिहार की बात कर ली है। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं, बिहार से यहाँ पर आते हैं बंगाल के रीजन में, ठीक है। तो अब नहीं, बिहार से यहाँ पे चलते हैं, चलिए। तो ये है दो दो इलाके हैं, सरू तरु और मारगडोला, ठीक है, ये दोनों असम के रीजन की साइट है। कामरूप जिला है। हैंडमेड और व्हीलमेड पोट्री मिली है, स्टोन के टूल्स भी यहाँ पे इंप्लीमेंट्स मिले हैं। कहाँ कहाँ से याद रखना, सरू तारू और मारगडोला कहाँ पे, असम में। एक है दाउजली हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, जो उत्तरी कछार डिस्ट्रिक्ट के असम का वो है, उत्तरी कछार। और हैंडमेड और व्हीलमेड पोट्री मिली है, स्टोन मेड इंप्लीमेंट्स भी मिले हैं और डोमेस्टिकेटेड सीरियल्स भी मिले हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी साइट्स, कौन सी साइट्स कहाँ पे है, तो सरू तारू मारगडोला और दाउजली हेडिंग असम में। एक साइट है नामचिक। नामचिक जो साइट आपको देखने को मिलेगी वो मणिपुर के में मिलेगी आपको, ठीक है। नामचिप कहाँ पे, मणिपुर में, सदर्न पार्ट ऑफ इम्फाल, इम्फाल घाटी के दक्षिण में, ठीक है, उत्तर में नहीं दक्षिण में। और राइट बैंक ऑफ मणिपुर रिवर के दाहिने हाथ पे यानी कि पूर्वी छोर पे। हैंडमेड कोड मार्क्ड वेयर मिले हैं यहाँ से, स्टोन चॉपर्स मिला है, स्क्रैपर्स मिले हैं, फ्लेक्स नाइफ्स ग्राइंडिंग स्टोन यहाँ से हमें मिले हैं। अब ये पूछा जाए कि नापचिक को खोजा किसने है, तो ओके डी के सिंह ने खोजा, ठीक है। नापचिक, नापचिक सिंह। तो ये मेटी सेटलमेंट हुआ करता था, किप्स यानी कि ये किप्स का मतलब हो गया क्या, गुफा में ये सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलता है। तो नापचिक खोजा है डी के सिंह ने और मणिपुर के इलाके में। अब हम आएंगे पांडु राजर ढीवी। पांडु राजर ढीवी ये जनरल देखें, जैसे राजभाटा वगैरह बंगाल के रीजन में, ऐसी पांडु राजा ढीवी ये बांग्लादेश में है। जो अजय वैली है वह पश्चिम बंगाल में हमें ये देखने को मिलेगा, पांडु राजा ढीवी। राइस हस्क रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं, यानी कि चावल के साथ हैंडमेड पोट्री मिली है, पीजीडब्ल्यू। अब हम देखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा का एक इलाका है कुचाई। कुचाई उड़ीसा का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, कोचाई, ठीक है ना। कोचाई मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। ये मेसोलिथिक न्यूलिथिक, मेसोलिथिक की भी साइड थी, न्यूलिथिक भी साइड थी। और यहाँ पर रेडिश ब्राउन पोट्री मिली है, यानी कि मृदभांड का कलर वो कैसा, लाल सा है और ब्राउनिश भी है, ठीक है। अगले जो कुछ लोकेशन है यहीं पर हमें देखने को मिलेगी, जैसे गोलवाई शासन, ये मिला है कम्बाश्वरी पाली और गोपालपुर। ये सब की सब लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलेगी, उड़ीसा में। उड़ीसा की लोकेशन में एक बार फिर से रिपीट करे दे रहा हूँ। देखो, ये जो गोलवाई शासन और गोपालपुर है, गोल गोल वाले, ये दोनों मंदाकिनी नदी के नॉर्थ बैंक पर स्थित होते हैं, चिल्का जो लेक है उसके उत्तर में। तो कम्बेश्वर पाली, कुचाई, गोपालपुर, गोलवाई शासन, ठीक है, और ओष्टापुर, ये क्या लोकेशन है, ओष्टापुर। ओष्टापुर ये सब के सब कहाँ पे हैं, उड़ीसा में। तो ये हमने उड़ीसा को डिस्कस किया। अब हम नीचे बढ़ रहे हैं, तो ये देख लेते हैं, ये नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा, संगनपल्ली, ये कहाँ पे है, तमिल उसमें आंध्र प्रदेश में। देखो, नागार्जुनकोंडा है इक्ष्वाकु डायनेस्टी का गढ़ रहा था, गुंटूर जिला में। रूइंस ऑफ स्तूपास हमें यहाँ पे मिले हैं, श्राइन्स मिली हैं। कोइंस जो कि सातवाहन काल में स्टार्ट किए गए थे, और रोमन कोइंस भी आपको नागार्जुन से मिला है। नागार्जुनकोंडा जो स्तूप है, इसकी खोज किसने करी है, लोंगहस्ट ने। किसने, लोंगहस्ट, बताया था, लोंग नाग। अब संगनपल्ली का सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पूछते हैं कि चार ऑप्शंस दिए गए तो संगन, उनमें से एक संगन के, ये संगनपल्ली कहाँ पर है, हमें कंफ्यूज होगा कहाँ पे, कर्नाटका में। तो हमें याद कैसे, संगन, तो और आंध्रा, संगन और आंध्रा। आंध्रा से हमने याद कर ली है अंधा। तो दो व्यक्ति संघे क्या हो गए, अंधे हो गए। संघे मतलब होता है दो व्यक्तियों के एक संग अंधे हो गए, दो व्यक्ति, ठीक है, अंध। तो संगनपल्ली आंध्र प्रदेश। दूसरा लोकेशन होगा पल्ला बॉय, राइट। अच्छा, अब एक लोकेशन हमें मिलेगा उसमें तमिलनाडु में, पय्यमपल्ली, ठीक है, पय्यमपल्ली। तो पय्यमपल्ली जो है वो है तिरुपुर में। तो हम याद कैसे करेंगे, जैसे ही कोई मिलता है, मिल यानी कि मिला, तो आपने उसके पाई यानी कि पैर छू लिए, टच कर लिए, फिर। तो पय्यमपल्ली नॉर्थ आर्काड डिस्ट्रिक्ट में न्यूलिथिक साइट है, मेगालिथिक भी साइट रही है ये।
एस माउंट का मतलब ये है राखी का टीला पय्यमपल्ली से मिला है, ठीक है। हैबिटेशन साइट रही थी। ये पिट डॉयलिंग भी है, पासे याद रखना, दक्षिण में पिट डॉयलिंग भी हमें मिल रही है, उत्तर में तो हमें मिल ही रही है, और दक्षिण में पासे पय्यमपल्ली, पासे पिट डॉयलिंग, इन शुरुआती स्टेज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमने डिस्कस किया पय्यमपल्ली के बारे में। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो कर्नाटका की जो साइट है, जैसे कि कर्नाटक की पहले आप साइट देखो, बूढ़ीहाल, पिकीहाल, कोडेकनाल, लिंगसूगर या मास्की, टेक्लाकोट्टा, संगनकल्लू, वतगल या कुपगाल, ये सब साइट है। संगनकल्लू, वतगाल, कुपगाल, हल्लूर, ब्रह्मागिरी जो चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, और टी नरसीपुर या और हेमिंगी हेमिगी, ये सारी की सारी साइट जो दिख रही है बंगलुरु के रीजन में, सॉरी कर्नाटका में दिख रही है। एक एक करके जरा पढ़ते हैं। बूढ़ी हाल की बात करेंगे तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एस माउंट, यानी कि जो भी दक्षिणी साइट हमें मिली है यहाँ पर राख के टीले मिलते हैं। राख का टीला मिला है, और राख का जो टीला मिला है तो इससे क्लियर है राख काय से बनी हुई, गोबर से। तो गोबर के लिए हमें देखेंगे रेफरेंस क्या है। यहाँ पे जो बूढ़ी हाल है इसके जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट वाला पार्ट, इसमें था कैटल पेन। कैटल पेन का मतलब है बाड़ा, जानवरों का बाड़ा ये है। और दक्षिण में यहाँ पर काउडंग डिस्पोज किया जाता था, यानी कि जानवरों को पाला इस एरिया में जाता था, और पश्चिम में आकर गोबर मतलब इकट्ठा किया जाता होगा, ठीक है। और गोबर में जब राख बन जाएगी तो इसको एस माउंट बोलेंगे। बी से बूढ़ी हाल, बी से बथरिंग एरिया भी था बूढ़ी हाल। इसके अलावा कम्युनिटी फेस्ट, यानी कि कम्युनिटी फेस्ट का मतलब मान लो भोज भंडारा, जहाँ पर एक साथ लोग भोजन करते हैं, वो हमें कहाँ से रेफरेंस मिलते हैं, बूढ़ी हाल। तो हम कैसे याद करेंगे कि जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसकी डेथ हो गई है तो फिर कम्युनिटी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, तो बूढ़ी हाल कम्युनिटी फेस्ट। आगे देखेंगे पिकली हाल। पिकली हाल से भी हमें रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है, एस माउंट मिलता है। कैटल रियरिंग, यानी कि पशु चारण के साथ मिलते हैं। सर्कुलर हट्स भी यहाँ पे मिलती हैं, यानी कि गोल घेरे वाली, यानी कि गोल गोल जो झोपड़ियाँ थी वो हमें देखने को मिलेंगी। रेक्टेंगुलर हट्स मेड ऑफ बैटल एंड दोआब और हैंडमेड पोट्री, मतलब सर्कुलर हट्स भी देखने को मिलती है, रेक्टेंगुलर हट्स भी। कहाँ से? पिकली हाल से। कोडेकाल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर भी हमें राख का टीला देखने को मिलता है। तो जनरली साइड्स में यहाँ पे राख के टीले देखने को मिलेंगे। लिंग सुगुर की बात करें तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है। न्यूलिथिक पीरियड का पहला स्टोन जो पॉलिश टूल है, पॉलिश्ड जो स्टोन एक्स है, वो आपको लिंग सुगुर से ही खोजी गई है। पॉलिश्ड स्टोन हैंड एक्स वो कहाँ से? लिंग सुगुर से खोजी गई है। आगे है मास्की। मास्की रायचूर डिस्ट्रिक्ट में न्यूलिथिक चारकोलिथिक साइट है। बैटल और दोआब के हट्स बने थे। बीड्स ऑफ अगाते, अब ये सबसे बड़ी बात है, अगाते का बीड्स मिला है। क्या है? जो मन के मिले हैं वो कसके बने? अगाते, ये प्रीसियस स्टोन हुआ करता था, इस वजह से पूछते हैं। तो जो लोग मास्क लगाते होंगे वही तो अगाते टाइप की चीजों का वो बीड्स पहनते होंगे, मतलब अमीर लोगों के काम है ये। मास्क और अगाटे, हाँ। सेल, कोरल सेल भी मिला है, कोरल मिले हैं, एनिमल्स के बोन्स मिलते हैं, पोट्री मिल रही है। तो पोट्री का कलर है वो कैसा है? रेड डल है। डल मतलब धुंधला है, लाल कलर तो है, लेकिन धुंधला है। और पिंकिश बफ वियर मिलता है। बफ वियर का मतलब होता है थोड़ा सा खुरदरा। बफ वियर मतलब होता है ऐसे बर्तन जिनका जो ये जो सतह होती है काफी मोटी होती है, और थोड़ी सी खुरदरी होती है। बफ मतलब थोड़ा पकाया हुआ। तो पिंकिश कलर के पकाए हुए बर्तन भी मिल रहे हैं। और रेड कलर की जो पोल्ट्री मिल रही है उनके जो कलर है कैसा? डल है। दूसरा, टेक्लाकोट्टा। टेक्लाकोट्टा में सबसे पहली चीज याद रखो, टेक्लाकोट्टा में गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिलता है, यानी कि सोने की लटकन मिल रही है। पूछते हैं सोने की लटकन कहाँ पे? टेक्लाकोट्टा। तो ऐसे याद करोगे, कोई टकला व्यक्ति है वो सोने की लटकन पहने हुए है ना। कहाँ पे? बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट किया जाता है। ग्रेनाइट हिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेनाइट हिल्स पे है क्या? टेक्लाकोट्टा। तो टकला कैसा? एकदम ग्रेनाइट की तरीके से स्ट्रॉन्ग है, ऐसे याद रखेंगे। सर्कुलर हट्स यहाँ पे मिलती है। फोनल रिमेन्स मिले हैं काफी मात्रा में। हॉर्स ग्राम, यानी कि जो चना है वो भी यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। कल्टीवेशन चने के साथ कहाँ पे मिल रहे हैं? टेक्लाकोट्टा में। तो देखो, टकला जो व्यक्ति है वो क्या है? खूब चने चबाता है, जिससे कि उसका टकला और ग्रेनाइट की तरीके से स्ट्रॉन्ग बने। हैंड और व्हील मेड सिरामिक्स भी यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। दूसरा है संगन कल्लू। अब याद कैसे किया था? एक देखो, ये है संगन पल्ली। ये पल्ली जो आएगा संग में पल्ली। अब देखो पल्ली, आंध्र लोगों को भी आपने साथ साथ में पाला, ऐसे याद करो। अंधे लोगों को भी आपने साथ साथ में पाला, तो संगन पल्ली आंध्र प्रदेश, पल्ली प्रदेश। जैसे पल्ली आ जाएगा, देखो जैसे संगन नाम आएगा तो हमें याद रहेगा या तो कर्नाटका में या फिर आंध्र प्रदेश में है। तो अब जिसमें पल्ली आ गया तो पल्ली वाला रहेगा प्रदेश से रिलेटेड, ऐसे याद कर लेंगे। अब संगन कल्लू बेलारी डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट हमें यही देखने को मिलती है, संगन कल्लू। चालगोलिथिक साइट है। वोटल और दुआब के हट्स बने हैं। टेराकोटा फिगरीन्स और बुल्स और बर्ड्स के मिले हैं। मिलेट्स और पल्सेस के भी हमें साथ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे बतगाल। वतगाल रायचूर डिस्ट्रिक्ट से 2900 से लेकर 1000 बीसी के बीच के सेटलमेंट्स के साथ यहाँ पे प्राप्त हुए हैं।
इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सुपारी या साउथ ईस्ट एशिया में बीटल नट यानी कि सुपारी के सबसे प्राचीन जो साक्ष्य है वो बतगाल से मिले हैं। तो ये बताओ, जब कोई व्यक्ति सुपारी खाता है मुँह में दबा के तो उसका गाल क्या होता है? फूल जाता है कि नहीं? तो फिर वो बात नहीं कर पाता। तो बतगाल गाल फूल गया, बात नहीं कर पा रहा, किसकी वजह से? क्योंकि वो सुपारी दबाई हुई है। सेटलमेंट साइट विदाउट आसमान, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यही भी है कि जनरली हमें इनकी जो साइट्स है कर्नाटका की, यहाँ पर हमें एस माउंट्स मिलते हैं, लेकिन बतगाल एक ऐसी साइट है जहाँ पर कोई एस माउंट्स नहीं मिलता। तो याद कैसे करेंगे भाई? जिसकी बात की वजह से गाल फूला रहता है, उसमें गाल में आप राख उसकी बातों में राख कैसे भर सकते हैं, ठीक है? या ऐसे याद कर लो कि जो अमीर लोग होते थे वो बात गाल उनका फूला है क्योंकि वो सुपारी है, तो अमीर लोगों के यहाँ पर ऐसा अमाउंट नहीं मिलेगा। हैंडमेड कोर्स पोट्री कोर्स का मतलब है हाथ से बनी हुई दरदरी जो एकदम चिकनी नहीं होगी, थोड़ा दरदरापन होगा, ऐसे मृदभांड है। अर्न एंड एक्सटेंडेड बरियल भी आपको यहाँ से प्राप्त हुए। अर्न का मतलब होता है किसी पोट्री में रखे हुए बरियल। कुपगाल की बात करें तो कुपगाल की खोज करी है टीजे न्यूबोल्ट ने, ये इस चीज को डिस्कवर किया था यहाँ का। ठीक है, कुप, तो कुप और न्यू, तो न्यू कुप चीजें, ठीक इस तरीके से, या फिर कुप या बोल्ट ऐसे याद रखो। रॉबर्ट ब्रूट फूट ने कनेक्ट किया था कुपगाल में जो एस माउंट प्राप्त हुआ था इसको नीलोथिक एज से। तो पूछ लिया जाए कि एस माउंट को नीलोथिक एज से कनेक्ट करने वाले लोग कौन हैं, तो वो आंसर होगा, नाम है रॉबर्ट ब्रूट फूट, और एस माउंट की खोज करी थी टीजे न्यू बोल्ट ने। बात करेंगे हल्लूर की, तो हल्लूर में हावेरी सर्कुलर हट्स मिला है, हावेरी डिस्ट्रिक्ट में है, सर्कुलर हट्स मिले हैं, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हल्लूर है वो लिंक है बिटवीन न्यूलिथिक और मेगालिथिक कल्चर की दक्षिण भारत में। तो हम ऐसे याद करते हैं, लिंक एक ये है, एक ये है, और यहाँ पे ये लिंक देखो कनेक्ट कर दी तो एच बना। तो ऐसे हल्लूर लिंक है न्यूलिथिक और मेगालिथिक कल्चर की। और यहाँ पे फोर हेड्स ऑफ आयरन बोस एंड एरोस, यानी कि जो तीर होता है, तीर का जो आगे का हिस्सा होता है ये वाला, ये भी मिला है, और एरोस भी मिले हैं, ठीक है। और आयरन इन साइट भी रही थी हल्दी। ब्रह्मगिरी की बात करेंगे, चित्रदुर्ग दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, बाटल एंड दो आपके हट्स मिले हैं, माइक्रोलिट्स ब्लेड्स पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, अर्न बरियल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के जो अर्न जो साक्ष्य मिले हैं बरियल के, वो अर्न बरियल में बच्चे के बरियल मिला है। तो याद कैसे करेंगे? वहां से बच्चे, वहां से ब्रह्मगिरी। एक्सटेंडेड बरियल एडल्ट के प्राप्त हुए हैं, और अर्न बरियल हमें बच्चे चिल्ड्रन के प्राप्त हुए हैं। टी नरसीपुर की अगर हम बात करेंगे, ये न्यूलिथिक एज का है, एन से नरसीपुर, एन से न्यूलिथिक, कहाँ पे? वही कर्नाटका में, अपर कावेरी बेसिन में मिला है, सेटलमेंट साइट हुआ करती थी नरसीपुर, ठीक है। तो वैसे याद करेंगे नरसीपुर कहाँ पे? तो नरसी का नाटक है ना, जैसे नरसी का भात हम देखते हैं एक लोकल फोक है, तो नरसी का नाटक ऐसे याद कर लेंगे। अब जनरली कुछ और चीजें जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस विद्वान ने न्यूलिथिक एज को यानी कि नवपाषाण काल को जो कृषि रिवॉल्यूशन कहा है, कृषि की क्रांति कहा है, तो आंसर नाम याद रखना, गॉर्डन चार्ल्स ने। तो बस ठीक है, तो गॉर्डन चार्ल्स ने माना है कि न्यूलिथिक एज इस वजह से क्रांतिकारी युग था क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। शुरुआत तो पहले हो गई थी, लेकिन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन यानी कि बृहत मात्रा पर, बृहत स्तर पर कृषि की शुरुआत यहीं पर हुई, ये मानना है गॉर्डन चार्ल्स का। चलिए अब कुछ चीजें जरा हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है, एक बार रिवीजन पर्पज से। अगर आप नवपाषाण काल में देखोगे तो सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज होने लगी थी, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया था, जिसमें फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन के बीच में, कहने का मतलब जितनी जनसंख्या थी वो अपने लिए अब खाना उगा रहे थे, इस तरीके से एक स्थायित्व क्रिएट हो रहा था सोसाइटी में। बुरी हाल से हमें कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन एंड फीस्टिंग की बात मिली है, यानी कि सार्वजनिक चूल्हे जो हैं, ये सब लोग एक जगह पर पका के खाते थे और एक जगह खाना खाते थे। तो हमने कैसे याद किया था? कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी डेथ हो गई, तो उन लोगों ने कम्युनिटी फीस्टिंग कर दी। दूसरी बात करेंगे, कुंजन और गणेश्वर दो एक ऐसी दो लोकेशन साइट इंडिकेट करती हैं जहां पर जो क्राफ्ट है वो अच्छे खासा डेवलप हो चुका था न्यूलिथिक एज में। तो कुंजन और गणेश्वर, ठीक है ना, कुंजन झुनझुन ये सब क्राफ्ट वाली चीजें में दिखता है ना, झुनझुना जैसे क्राफ्ट की छोटी छोटी चीजें झुनझुन होती हैं। और गणेश्वर, गणेश भगवान का भी क्राफ्ट में बहुत मतलब रोल था, तो कुंजन और गणेश्वर। दूसरी बात है कि बैंड सोसाइटी की स्टार्टिंग हुई थी, सेटलमेंट्स, कैंप साइट और परमानेंट सेंट्स, वो साइट्स हमें देखने को मिल रही थी, जैसे कि भीमबेटका और हंसगी। हंसगी भी परमानेंट साइट है। आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा बात करेंगे, पेलोलिथिक और मेसोलिथिक में कंपैरिजन, जैसे कि लोहंदा नाला मैंने बताया था पेलोलिथिक एज की जो साइट है, यहाँ से लोहंदा नाला कहाँ पे है? बेलन वैली में। यहाँ पर एक जो गॉडेस फिगरीन मिली है, किसकी? एक मतलब सिर विहीन मूर्ति मिली है, किसकी? बोन की बनी हुई, हड्डी की बनी हुई जो फिगरीन प्राप्त हुई है वो लोहंदा नाला से प्राप्त हुई है। दूसरा बात करेंगे, एनिमल का जो टूथ है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? एनिमल टूथ कुरनूल, है ना, कुरनूल में क्या हुआ? एनिमल का दांत प्राप्त हुआ है। हैव बीन अटैच्ड टू स्टंग। अच्छा,
जब ये दांत प्राप्त हुआ, एक तो दांत हुआ और उसमें एक छेद भी है, तो ऐसा लगता है कि इस छेद से लोग धागा बना के फिर अपने गले में पहनते थे। तो कुरनूल से एक दांत प्राप्त हुआ इंसान को, सॉरी जानवर का। और वैसे में पता है कि कुरनूल से बहुत सारे जो बोन आर्टिफैक्ट्स है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दूसरा, सर्कुलर डिस्क मेड ऑफ चाल्सीडानी भीमबेटका। देखो भीमबेटका से क्या है, भीम एक गोल गोल आकार का, एक मतलब एक पत्थर है जो गोल आकार का है, वो किसका बना है? चाल्सीडनी का पत्थर है, गोल, ठीक है ना। भीमबेटका तो ऐसे माना जाता है कि अगर चूंकि जनरली गोल है तो लोग कोई पूजा पाठ के रूप में इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो भीमबेटका से जो पत्थर गोल प्राप्त हुआ है वो चाल्सीडनी का बना है। और भीमबेटका के बगल से ही इलाहाबाद में अगर आप देखोगे, इलाहाबाद में एक जगह है मैहर, मैहर में एक ऐसी गोल पत्थर प्राप्त हुआ है, लेकिन वो बना है सैंडस्टोन का, क्योंकि इलाहाबाद के रीजन में सैंडस्टोन मिलेगा, वो चाल्सीडनी भीमबेटका। तो दो चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो भीमबेटका से जो प्राप्त हुआ है वो चाल्सीडनी से है, और जो गोल पत्थर प्राप्त हुआ है मैहर से वो सैंडस्टोन का है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे पाटने में एक पीस प्राप्त हुआ है ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का ऊपर का जो कवर होता है खोल, उसमें इस तरीके का निशान देखने को मिल रहा है पाटने में। लेकिन अगर हम बात करें कि पेंटिंग्स की बात करेंगे, जैसे हमने बात किया कि पाटने में हमें ऑस्ट्रिच का बीड्स मिला है, पाटने के अलावा हमें जो मिलाएगा वो मिलेगा भीमबेटका में भी ऑस्ट्रिच का बीड्स, यानी कि ऑस्ट्रिच के अंडे से बने हुए मन के छोटे छोटे जो मोती मान लो ऐसे करके, और फिर एक माला बना दी जाती थी उन मनकों से। तो जो मनके हैं ऑस्ट्रिच के अंडे के, वो मिले हैं भीमबेटका और पाटने से। लेकिन ऑस्ट्रिच के अंडे के खोल पर जो पेंटिंग्स हमें मिली, यानी कि ऐसी कुछ लाइन्स उकेरी गई हैं, वो मिली है बांदा, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, केंद्र के किनारे पर है, ठीक है। जो दूसरा ये तो बता ही दिया कि भीमबेटका से बहुत सारे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, ये चित्रकारी मिलती है। इसके अलावा बाघोर जो होगा यहाँ पे भी, आप अपर जो बाघोर जो मध्य प्रदेश वाला है, ये वो उसका राजस्थान वाला नहीं, इसको बाघोर वन बोला जाता है। एक अपर पेलोटिक साइट थी, यहाँ पर एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे सैंडस्टोन रबल, मैंने वही बताया था कि बाघोर में क्या होता है, एक गोल आकार की चीज मिली है और एक ट्रायंगल, टूटा हुआ ट्रायंगल मिला है, त्रिमूर्ति। तो ऐसा लगता है जैसे इसकी पूजा पाठ होता था। तो ये देखो, जब भी हम ट्रायंगल देखते हैं तो बड़े गौर से देखते हैं। जैसे एग्जाम में भी क्या होता है कि हमारे ट्रायंगल्स गिनने की जब क्वेश्चन आते हैं तो बड़े गौर से एक एक करके ट्रायंगल देखते हैं। तो ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बाघोर में, गौर से मतलब बाघोर। आगे बात करेंगे मेसोलिथिक एज की अगर हम, तो मेसोलिथिक एज में सबसे पहले जो पूरे वर्ल्ड में जो पेंटिंग्स खोजी गई हैं, जो केप शेल्टर्स हैं, वो है सुहागी घाट, कैमूर हिल्स में, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। वो खोजी गई हैं ACL कार्लाइल के द्वारा, याद रखना। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है सुहागी घाट, कैमूर हिल्स में है। यहाँ पे सबसे पहले केप पेंटिंग्स खोजी गई हैं 1867-68 में ACL कार्लाइल के द्वारा। भीमबेटका की अगर फीचर्स की बात करें तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं भीमबेटका की गुफाओं में। और देखो भीमबेटका की जो पेंटिंग से स्टार्ट तो हो गई थी अपर पैलियोलिथिक में, लेकिन सर्वाधिक जो हमें मिली है पेंटिंग्स वो मिली है मेसोलिथिक में। तो दो फैक्ट याद रखने हैं। इसमें जनरली बात करेंगे व्हाइट और रेड कलर का प्रयोग किया गया था। जो कलर जनरली बनाए जाते थे उनको मिक्स कर दिया जाता था वाटर से, या फिर अलग चीज़ों के साथ में भी उनको मिक्स किया जाता था, जैसे एनिमल फैट के साथ में मैरो या फिर एग वाइट के साथ में मिक्स करके फिर उनको रंगा जाता था। रेड कलर जो बनाया जाता था वो आयरन ऑक्साइड यानी कि गेरू से बनाया जाता था। लाइम स्टोन तो हम मानते हैं चूना से, और जो ग्रीन कलर है वो लगभग ग्रीन जो चालसेडानी पत्थर होता है उससे निकाला जाता हो। भीमबेटका की पेंटिंग में बहुत सारी हमें जानवर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लेकिन हमें देखने को मिलेगा कि जो कि स्नेक्स है, जो कि प्राचीन काल से पूजा होती आ रही है भारत उपमहाद्वीप में, स्नेक्स का हमें कोई भी रिफरेंस भीमबेटका की पेंटिंग्स में देखने को नहीं मिलता। ये चीज बार बार याद रखना। ये दूसरी तरफ अगर हम कहेंगे राइनो हंटिंग सीन, तो राइनो हंटिंग सीन वो हमें मिलेगा कहाँ से? आदमगढ़ से, जिसमें दम होती वही राइनो जैसे विशाल जानवर को खत्म कर सकता है। तो ये चीजें हमने देख ली हैं। अब ये पूछ दिया जाए कि जो एक बोअर का मतलब है जंगली सुअर का बहुत बड़ा चित्रांकन मिला है, तो हम कहाँ बोलेंगे, कहाँ पे मिला? भीमबेटका में। तो बा से बोअर और बा से भीमबेटका। जबकि राइनो का हमें कौन से याद रखना है? राइनो का याद रखना है आदमगढ़ से, ठीक है। हाँ, इसके अलावा डी हाँ, पेंटिंग्स के अगर हम देखें डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर जेंडर के बेसिस पे, मतलब जो मनुष्य जो मेल पार्ट था वो शिकार करके लाता था, और उसका जो रख रखाव है वो महिलाएं करती थी। इसके अलावा बास्केट लाइक कंटेनर्स भी हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि मान सकते हैं कि स्टोर करने के लिए रखे का प्रयोग किया जाता होगा। देयर आर सीन्स ऑफ पीपल कलेक्टिंग फ्रूट एंड हनी। सेम सीन्स डिपिक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, अदर्स शो पीपल डांसिंग। इसके अलावा हम बात करेंगे, एक रॉक शेल्टर हमें और देखने को मिलेगा जाऊरा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये वेरी इंटरेस्टिंग रादर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हमें देखने को मिली है। रॉक शेल्टर कहाँ पे? जाऊरा, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। उसमें दिखाया गया है क्या, मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है थोड़ा सा अध्यात्म लेवल की चीजें। अ व्यू ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्टिंग ऑफ एयर अर्थ एंड फायर, की एक दुनिया और किन किन से मिश्रण से बन रही है? एयर, अर्थ और
फायर की मशीन से बन रही है, ऐसा हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती है जाहूरा में। इसके अलावा भीमबेटका की पेंटिंग में एक सीन हमें दिखाया गया है कि जो फैमिली है मॉर्निंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के मरने पर सबके सब लोग शोक मना रहे हैं, ये भी कहाँ पे देखने को मिलेगा, भीमबेटका। तो भीमबेटका, वहाँ से भीमबेटका, वहाँ से बच्चे की मृत्यु पर शोक, ऐसे याद रखेंगे। स्पिरिचुअल साइड ये दिखाता है हमें मेसोलिथिक पीरियड लोगों का, ठीक है। तो ये चर्चा थी हमारी पाषाण काल के युग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और लाइक तो ज़रूर ही करिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।